हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और कहानी आप सबके लिए। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी है जीवन का मंत्र। एक बार की बात है, एक बार एक राजा को फूलों का बड़ा शौक था। उसने सुंदर सुगंधित फूलों के 25 गमले अपने शयनागार के प्रांगण में रखवा रखे थे। वह रोज अलग-अलग फूलों से अपना शयन कक्ष सजवाता था। उनकी देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया था। एक दिन काम करते हुए नौकर से एक गमला टूट गया। राजा को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि 2 महीने के बाद नौकर को फांसी की सजा दे दी जाए। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने एक न मानी। फिर राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई टूटे हुए गमले की मरम्मत करके उसे ज्यों का त्यों बना देगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, लेकिन विफल रहे। एक दिन एक महात्मा नगर में पधारे। उनके कान तक भी गमले वाली बात पहुंची। वह राज दरबार में गए और बोले, राजन, तेरे टूटे गमले को जोड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि यह देह अमर नहीं, तो मिट्टी के गमले कैसे अमर रह सकते हैं? ये तो फूटेंगे, गलेंगे, मिटेंगे, पौधा भी सूखेगा। लेकिन राजा अपनी बात पर अडिग रहा। आखिर राजा उन्हें वहां ले गया जहां गमले रखे हुए थे। महात्मा ने एक डंडा उठाया और एक एक करके प्रहार करते हुए सभी गमले तोड़ दिए। थोड़ी देर तक तो राजा चकित होकर देखता रहा। उसे लगा यह गमले जोड़ने का कोई नया विज्ञान होगा। लेकिन महात्मा को उसी तरह खड़ा देख उसने आश्चर्य से पूछा, ये आपने क्या किया? महात्मा बोले, मैंने 24 आदमियों की जान बचाई है। एक गमला टूटने से एक को फांसी लग रही है। 24 गमले भी किसी न किसी के हाथ से ऐसे ही टूटेंगे, तो उन 24 को भी फांसी होगी। मैंने गमले तोड़कर उन लोगों की जान बचाई है। राजा महात्मा की बात समझ गया। उसने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और नौकर की फांसी का हुक्म वापस ले लिया। इस तरह साधु ने एक व्यक्ति के प्राण भी बचा लिए और राजा को देह अमर नहीं है इस बात का ज्ञान भी दे दिया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाह रही हूं कि हमारा जो जीवन है वो नश्वर है। कभी भी हम अमर नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप कभी भी इस घमंड में ना जिए कि आप हमेशा जीते रहेंगे। सब कुछ आपके पास जो है वो आपके पास ही रहेगा। और हाँ, इस कहानी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप किसी भी समय कोई भी निर्णय लें, तो उससे पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करें। सोच विचार समझने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे, अन्यथा आपको अंत में पछताना पड़ेगा। तो आप सब लोग अपने परिवार के साथ यूं ही खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरी कहानियां सुनते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।